बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास के मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं सेट क्या है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर 1 है हम सेट से रिलेटेड है। तो हम पहले समझ लेते हैं सेट क्या और सेट कितनी किस्म के होते हैं। व्हाट इज़ सेट? सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसी चीज़ें जिनको हम डिफ़ाइन कर सकें, अच्छे तरीके से बता सकें कि हाँ भाई ये इन चीज़ों का सेट है। मीन्स सेट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कह सकते हैं। या फिर जो नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, उनको हम यानी कि इवन नंबर है उनको बताया गया कि इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6, 8। तो ये सब इवन नंबर है, इनको भी हम कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऐसी चीज़ें। मिसाल के तौर पर एक घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम ये नहीं कह सकते सेट ऑफ होम अप्लायंसेस, तो ये गलत है। तो अगर हम कहेंगे सेट ऑफ चेयर्स, सेट ऑफ बोर्ड्स, तो ये ठीक होगा, ठीक है। तो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सेट की कितनी किस्में होती हैं, ठीक है, कितनी किस्में होती हैं सेट की, जो हमने पढ़ना है। सेट होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म एंड तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है? जिसमें हम बयान कर सकें, यानी कि इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव मीन्स जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें, लफ्ज़ों में बयान कर सकें। मीन्स जो से एक ए सेट है उसको हम अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ठीक है, यानी कि लफ्ज़ों में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, लफ्ज़ों में लिखेंगे। यानी कि एक बी सेट है जो कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अब है हमारे सामने टेबुलर फॉर्म में हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो सेट ए है जो कि हमारे पास ABCD। तो अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे तो अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट, ठीक है। एंड बी है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो कि इसका मतलब है आगे कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, इनके अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से हो तो ये फॉर्म कौन सी कहलाती है, टेबुलर फॉर्म। अगर इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहेंगे तो अ सेट ऑफ क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो बी है इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन से? सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी होगी कि इनके जो सिंबल्स हैं उनके बारे में हमने पहले स्टडी करना होगा। तो हमारे सामने हमने ये निशानियाँ कुछ लिखी हैं, ये सब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं। तो इस निशानी को हम कहते हैं सच दैट, ये है बिलोंग्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और, इज़ इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू। ये सब सिंबल आपने याद रखने हैं नाम के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको याद कर लेना, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं ये सब, अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। तो स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, यहाँ पे हमने एक सेट लिखा है, ठीक है। तो ये जो है हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है हमारे पास, ये कौन से नंबर 2 4 6 8। यहाँ से आपने पढ़ा होगा इवन नंबर्स के बारे में। तो ये जो नंबर्स हैं इवन नंबर्स हैं, 2 4 6। आगे जो जितने भी नंबर्स आएंगे इवन नंबर आएंगे, जहाँ तक मर्ज़ी हम कर सकते हैं ये, यानी कि इसको शो करता है कि अनलिमिटेड है, ठीक है। अब ये सेट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने B इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो हमने ये जो निशानी होती है इस मिड जो दरमियान वाला ब्रैकेट होता है, ये हमने सेट के लिए हमने लगाना होता है। अब हमने लिखना है x अपॉन x, यानी कि x सच दैट x, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट x, सच दैट x, ठीक है। अब ये जो सिंबल हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर है। तो हमने लिखना है बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। तो ऑल इवन नंबर्स है तो इसलिए हमने ऑल इवन नंबर्स लिख देना है। अगर हमने ये लिखना होता तो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6,
तो अगर ये अनलिमिटेड ना होते तो हम इस तरीके से लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आगे हम मज़ीद इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसको हमने कैसे पढ़ना है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, नहीं सॉरी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ये आपने याद रखना है। तो मज़ीद हम जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हमने जो गिवन हमारे पास सेट है उनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, मीन्स बयानिया, ठीक है, लफ्ज़ों में लिखना है उसको। तो n है, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको आपने याद किया होगा, इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तमाम क्या है, नेचुरल नंबर है। ये जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन 2, e इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। तो ये नंबर्स कौन से हैं, आपने पढ़ा होगा, इन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, e इज़ इक्वल टू, ठीक है, e इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। कितने नंबर्स हैं, ये 4 इवन नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है, f इज़ इक्वल टू 1 2 5 एंड 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो ये अब हमारे पास है ओड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त कर लिया है। इसको हमने इसी तरीके से लिखना है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसका भी बुक में आंसर गलत है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, 2 3 5 7 एंड 11। तो आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स के बारे में, वो नंबर्स जिनको सिर्फ उन्हीं का टेबल लगता है, वो किसी और टेबल से मल्टीप्लाई नहीं होते। तो ये जो वो सब नंबर्स हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, j इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप परेशान नहीं हुआ करें, अक्सर बुक में जो है वो आंसर गलत होते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं उनको भूलना नहीं है, वो सब आगे चल के आपके काम आती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो है हमारे पास w इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इन नंबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये नंबर्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको कहेंगे w इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। तो इसी तरह नंबर 6 पे हमारे पास s इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 एंड 25। तो इसको हम पढ़ेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये क्या है, शुरू के 5 मल्टीपल्स हैं जो कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसी तरीके से t इज़ इक्वल टू 3 6 9 एंड 12। तो यहाँ पे हमारे पास 3 का टेबल यूज़ हो रहा है, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है, तो इसलिए हम बस जितने भी मल्टीपल्स है 3 के ये लिख देंगे, ठीक है। ये नहीं बताएंगे 4 है 5 है। तो सो नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने सेट्स को कौन सी फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो नंबर 1 पे है हमारे पास a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास जो है ऐसा सेट है जो कि शुरू के 7 नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखना है, टेबुलर फॉर्म में 1 to 7 तक हमने नेचुरल नंबर्स लिख देने हैं। अब b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो ऐसा सेट जो कि शुरू के 8 पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन वाले, प्लस समझो इन सब के साथ है, प्लस लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो पॉजिटिव हमारे पास इवन नंबर्स है, तो ये सब इवन नंबर्स हमने लिख दिए हैं। b इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है। अब इसी तरीके से नंबर 3 पर है जो हमारे पास c इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2। तो -4 से जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? तो हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है स्केल, यानी कि 0 सेंटर में होता है, जो राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जितना पीछे लेफ्ट साइड की तरफ नंबर बढ़ता जाएगा माइनस के साथ, उतना ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि अगर हम बोलें -5 बड़ा है या -1, तो हम बोलेंगे -1 बड़ा है, -5 छोटा है, क्योंकि माइनस अगर लग जाता है तो जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास -4 से जो बड़ा है -3 है, -2, -1, 0 एंड 1। ये -4 से लेके 2 तक हमने नंबर्स लिखने थे, इंटीजर्स लिखने थे। अब इसी तरीके से नंबर 4 पे हमारे पास d इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज इन वर्ड्स पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का लफ्ज़ है उसमें हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ हुई हैं वो हमने लिखने हैं, उनका सेट बनाना है। तो हमने लिख दिया PAKISTAN, ये हमने लिख दिया। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हमारे पास क्या है, हमने लिखना है, ऐसा सेट बनाना है जो कि 2 के मल्टीपल्स हों। शुरू के कितने, जो 2 का मल्टीपल्स हों, 10 मल्टीपल्स हों, लेकिन यानी कि 2 का टेबल हम लिख देते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है। 2 के ये सब मल्टीपल्स हैं, कितने टाइम्स हैं, 10 टाइम्स हैं। अब इसी तरीके से f इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास शुरू के जो हैं 10 प्राइम नंबर्स का हमने सेट लिखना है। प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा है, ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई हो और किसी नंबर से मल्टीप्लाई ना हो 1 के अलावा। तो ये सब हमारे पास प्राइम नंबर्स है, इनको हमने प्राइम नंबर्स लिख लिया है। अब g इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स मतलब 15 का नंबर जो है कितने नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर हम 1 का टेबल पढ़ें तो उसमें भी 15 आता है, 3 का टेबल पढ़ें तो उसमें भी 15 आता है, 5 का टेबल पढ़ें उसमें भी 15 आता है, और 15 का टेबल पढ़ें उसमें भी 15 आता है। हमने वो नंबर नहीं लिखना जिसमें 15 आता हो, यानी कि जिसका अगर हम टेबल पढ़ें तो उसमें 15 ना आए तो वो नंबर नहीं लिखना। जिन जिन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आए तो इट मीन्स दिस इज़ द फैक्टर ऑफ 15। ओके। तो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। तो यू कैन स्क्रीनशॉट। Now student, this is the question number 3. Write the following sets in set builder form. तो हमने सेट्स को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जो नंबर 1 है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 10। तो यानी कि 1 से लेके 10 तक हमारे पास ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, x अपॉन x मीन्स x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। अब नंबर 2 पे हमारे पास b इज इक्वल टू -2 -1 0, यहाँ से लेके +5 तक है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि ऐसे नंबर हैं जो कि -2 से बड़े हैं और +5 से छोटे हैं। इनको हमने लिखना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे z आना था। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो एक ऐसा सेट है जो कि इंटीजर्स का है, -2 से बड़े और -2 से लेके +5 तक। तो इसको हमने लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन +5। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका c इज इक्वल टू रावी, चनाब, इंडस, झेलम एंड सतलज। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखना है x सच दैट x
इज़ द नेम ऑफ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 20। तो यानी कि 2 से लेके ये हमारे पास 20 तक, 2 से लेके 20 तक हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑल इवन नंबर्स, सॉरी ऑल नहीं, इवन नंबर्स एंड ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड आगे जो है अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे कहेंगे, तो डी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, ओ मीन्स ओड नंबर्स। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास ओड नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं बताई कि कहाँ से कितने ओड नंबर्स हैं, तो अनलिमिटेड ओड नंबर्स हैं तो हमने सिर्फ ओ लिख देना है, ओड नंबर्स। ठीक है, अगर बताया हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो फिर हमने वो लिखना था, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 20, सॉरी 20 तो नहीं है, 23। तो अब इसी तरीके से है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट्स विथ लेटर एस। हमारे पास हफ्ते के दिनों के नामों का सेट है जो कि एस से स्टार्ट हो। ठीक है, तो हमने इसको टेबलर फॉर्म में इस तरीके से लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ नेम ऑफ अ डेज ऑफ अ वीक स्टार्ट विथ लेटर एस। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेड इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो हमारे पास ऐसा सेट है जो कि तमाम इंटीजर्स का सेट है। तो इसको हमने कैसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड किसका नेम है, ऑल इंटीजर्स का नेम है। ठीक है, सिंबल है। अब इसी तरीके से एल इज़ इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो यहाँ से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो है 4 का टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल्स ऑफ 4। आगे जितने भी यानी कि हम मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख देंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक के अनलिमिटेड लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमने ये सब लिख दिया, और मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वाकई अच्छी लगी हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, हमारे पढ़ाने से आपने कुछ इल्म हासिल किया, कुछ आपको समझ हुई, कुछ आपने सेट्स के बारे में जाना, तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगा हमारा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।